आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। अहमदाबाद में प्रमुख स्वामी महाराज का जन्म शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है। एक महीने तक चलने वाले इस महोत्सव का उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। जन्म शताब्दी समारोह 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक चलेगा। इस भव्य समारोह में देश विदेश से रोजाना करीब 1 लाख श्रद्धालु और स्वयंसेवक शामिल होंगे। अहमदाबाद के स्वामी महाराज नगर से हमारे संवाददाता भूपेंद्र की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। प्रमुख स्वामी महाराज नगर जो कि कई एकड़ में फैला हुआ है और उसके सबसे मेन बड़े गेट की अगर मैं बात करूं, संत द्वार, ये जो मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है, 380 फीट चौड़ा और 51 फीट ऊंचा, बेहद ही खूबसूरत ये संत द्वार आपको दिखाई दे रहा है, जहां पर तमाम संत जो हैं, स्वामी विवेकानंद हैं, शंकराचार्य हैं, नरसिंह मेहता है, इस तरह के कई संतों की प्रतिमाएं जो हैं जिनसे आप प्रेरणा ले सकते हैं, वो इस प्रवेश द्वार पर आपको दिखाई देगी। और जब इस विशाल प्रवेश द्वार से आप एंट्री लेते हैं प्रमुख स्वामी महाराज नगर में, तो आपकी नजर जाती है सीधे प्रमुख स्वामी की प्रतिमा पर। एक ऐसी विलक्षण प्रतिमा जो आपको बिल्कुल जीवंत दिखाई दे रही है। 15 फुट का इसका नीचे का प्लेटफॉर्म है और 30 फुट की ये ऊंची प्रतिमा पर आपकी सीधे नजर जाती है। और ये एक एरिया ऐसा बनाया गया है जहां पर प्रमुख स्वामी के जीवन से जुड़े हुए कई ऐसे क्षण हैं, जो 24 घंटे के भीतर कई ऐसे चमत्कारिक क्षण हैं जिनकी एक तरह से रूपरेखा, एक प्रतिबिंब जो है यहाँ पर रखा गया है। तो प्रमुख स्वामी महाराज नगर के अंदर इस तरह से पूरी ये नगरी बनाई गई है जहां पर आपको कई ऐसी चीजें प्रमुख स्वामी महाराज से जुड़ी हुई देखने को मिलेगी इस शताब्दी समारोह के अंदर। और यहाँ पर न सिर्फ प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन से जुड़े हुए कई विलक्षण क्षण आपको परिचित होंगे आप उससे, बल्कि बहुत सारे ऐसे आयाम, अलग अलग डोम जो है वो भी आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि भारत के एवं भारत के बाहर के भी जितने भी कॉन्टिनेंट्स, उनके जो प्रतिष्ठित लोग हैं वो सभी यहाँ पर आएंगे। लेकिन अभी इस तरह की पूरी एक सूची बनी हुई है, लेकिन जैसे जैसे कंफर्मेशन मिलता जा रहा है वैसे वैसे इसकी सूची ऑनलाइन आपको साइट पर देखने को मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी आने वाले हैं, उसके बाद 15 तारीख को अमित शाह भी आने वाले हैं इस नगर की देखने के लिए। उनके अलावा अलग अलग कॉन्टिनेंट के जो किंग्स है या फिर प्राइम मिनिस्टर है वो भी लगातार आने में। मैं आपको बता दूँ एक बात आपको कि प्रमुख स्वामी महाराज के जन्मदिन के अवसर पर कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने उन्हें अंजलि अर्पित की। साथ में वहां के पूर्व प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर ने भी अंजलि अर्पित की। यहां तक कि कनाडा के मुख्य शहर टोरंटो में 7 दिसंबर को प्रमुख स्वामी महाराज के जन्म शताब्दी महोत्सव के दिन पर स्थापित कर दिया गया कि अब से हर 7 दिसंबर को प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी मनाया जाएगा वहाँ पर। इसके साथ साथ वहाँ के जो कनाडा की सरकार ने नाइग्रा फॉल, जो विश्व विख्यात वाटरफॉल है, उसको भी 7 दिसंबर को भगवे रंग की रोशनी में सजाया गया था। ये अंजलि अर्पित करने का कारण ये है कि प्रमुख स्वामी महाराज ने भारतीय संस्कृति के रूप में वहाँ पर जो ज्योति रूप में जो वहाँ मंदिर जो भेंट दी है, उनसे वहाँ के लोगों को अच्छे नागरिक बनने की प्रेरणा मिलती है। प्रमुख स्वामी महाराज नगर के अंदर जब आप प्रवेश करते हैं तो सबसे ज़्यादा आपको आकर्षित करने वाली चीज़ है 10 एकड़ में फैला हुआ यहाँ का ग्लोब गार्डन। यहाँ पर आपको प्रकृति से जुड़े हुए बहुत सारी चीज़ें, जानवर, पशु पक्षी, तमाम चीज़ें देखने को मिल जाएंगे और हर रेप्लिका जो है कुछ न कुछ संदेश दे रही है। यहाँ पर आपको पंचतंत्र की कहानियों से जुड़े हुए बंदर अगर मिल जाएंगे देखते हुए, तो साथ साथ में बहुत सारे ऊंट मिल जाएंगे जो एक दूसरे का साथ देने का प्रयास यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। शेर है, हिरन है और यहाँ पर अगर मैं दिखाने की कोशिश करूँ तो आपको एक लकड़ी के ऊपर 2 बकरियां जो समझदारी का प्रतीक हैं वो ये दिखा रही हैं कि एक दूसरे को साथ देते हुए किस तरह से अपना रास्ता, दुर्गम रास्ता जो है वो पार किया जा सकता है। और दोनों तरफ इसी तरह के आपको ग्लोब गार्डन देखने को मिलेंगे जो रात की रोशनी में इस तरह से आपको डूबे हुए दिखाई देंगे लाइट्स और तमाम साउंड्स के ज़रिए, कि इनका नज़ारा बेहद ही अद्भुत और सुंदर होने वाला है, जहां पर लाइट और साउंड के सपोर्ट से ये एक तरह से एक जीवंत आपको दिखाई देगा। और उसके सीधे सामने अगर आप नज़र करेंगे तो आपको अक्षरधाम नज़र आएगा, दिल्ली का अक्षरधाम, उसकी एक रेप्लिका यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। 67 फुट ऊंचा, बिल्कुल आबेहूब दिल्ली के अक्षरधाम की तरीके का यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है। तो प्रमुख स्वामी महाराज नगर के अंदर ऐसे कई आकर्षण आपको 200 एकड़ के अंदर देखने को मिलेंगे, जहाँ पर
पूरा दिन भी अगर आप निकल कर आएंगे तो शायद कम पड़ जाए आपको ये पूरा प्रमुख स्वामी महाराज नगर देखने के लिए। लेकिन इतना ज़रूर है कि जब आप यहाँ पर आएंगे, मुलाकात लेंगे, तो यहाँ से बहुत कुछ लेकर जा। ये जो नगर आप देख रहे हैं ये त्रिवेणी संगम है, स्पिरिचुअलिटी का, साइंस का और कल्चर का। यहाँ पर तीनों का समागम आपको देखने को मिलेगा। ये जो नगर है ये 600 एकड़ में फैला हुआ है, लेकिन जो देखने वाले जो एग्जीबिशन, खंड, बाल नगरी और सभी चीज़ें 200 एकड़ के करीबन में बनी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं किसी भी चीज़ की द्वार से शुरू करते हैं, तो आपको प्रमुख स्वामी महाराज नगर में आपको 7 कल्चरल गेट्स देखने को मिलेंगे, जिनमें 7 कल्चरल गेट्स में सबसे बड़ा जो गेट है उसका नाम है संत द्वार। इस संत द्वार में आपको 28 भारत के संत विभूतियों की मूर्ति देखने को मिलेगी। सबसे बड़ी बात यह है, इन द्वारों में आपको जो देखने को मिलता है वो है एस्थेटिक्स। हमने ये सारे संत द्वार जो आपको देखने को मिलते हैं, यानी कि 7 कल्चर गेट्स, इंडियन एस्थेटिक्स को ध्यान में रखते हुए बनाए गए। आप जैसे जैसे इन संत द्वारों को देखेंगे, कल्चर गेट्स को देखेंगे, इनमें जिस प्रकार की नक्काशी और जिस प्रकार की कृतियों का इस्तेमाल किया गया, ये भारत के एशियन टाइम्स में जो हमारे मूलभूत जो हमारी संस्कृति थी उसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इस संत द्वार के बारे में अगर हम थोड़े फैक्ट्स और फिगर्स पर ध्यान देते हैं तो ये संत द्वार 380 फीट लंबा है और 52 फीट ऊंचा है। ये संत द्वार, इसकी ये सबसे बड़ी खासियत है। ये सबसे मुख्य प्रवेश द्वार होगा जहाँ से पब्लिक और सारे हरिभक्त यहाँ दर्शन करने आएंगे। उसके बाद बात करते हैं प्रमुख स्वामी महाराज की मूर्ति के बारे में। इस नगर में यहाँ पर 15 फीट ऊंचे पेडेस्टल पर 30 फीट ऊंची प्रमुख स्वामी महाराज की मूर्ति देखने को आपको मिलेगी, जिसके चारों तरफ प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन की प्रेरणादायक प्रसंगों की झलकी आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद बात करते हैं अक्षरधाम की। आपने दिल्ली में जो अक्षरधाम है उसका, दिल्ली स्वामीनारायण अक्षरधाम का यहाँ पर 67 फीट ऊंचा महोत्सव के लिए एक रेप्लिका तैयार किया गया। इस रेप्लिका को तैयार करने का सबसे बड़ा हमारा कारण ये है कि 1200 से भी ज़्यादा मंदिर के निर्माता प्रमुख स्वामी जी महाराज को अंजलि अर्पित करने हेतु हमने यहाँ पर महोत्सव के लिए हमने यहाँ पर दिल्ली अक्षरधाम तैयार किया गया है। उसके बाद बात करते हैं बाल नगरी की। हमारे यहाँ जो बाल नगरी आप देख रहे हैं वो 17 एकड़ में फैली हुई बाल नगरी है, जिसके अंदर 4000 से भी ज़्यादा बच्चे इस बाल नगरी को ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। इसमें सबसे बड़ी बात सर ये है कि ये बाल नगरी में जो 4000 बच्चे हैं, बच्चे ये सब बाल नगरी में लोगों को, गेस्ट को घुमाएंगे भी और पूरी तरीके से सब कुछ बताएंगे भी। उसके बाद बात करते हैं सबसे फिफ्थ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे यहाँ ग्लो गार्डन। ये ग्लो गार्डन 30 एकड़ में फैला हुआ ग्लो गार्डन है, जिसके अंदर आपको अलग अलग पशु, पक्षी और विभूतियों की मूर्तियाँ देखने को मिलेगी ग्लोज करती हुई, जिसके अंदर सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, साथ में इंस्पिरेशन भी आपको देखने को मिलेगी। और सबसे ज़्यादा हम शुरुआत से कह रहे हैं कि ये लैंड ऑफ इंस्पिरेशन है, यानी प्रेरणाओं की ये ज़मीन है जहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको प्रेरणाएं मिलेगी। ये है इस नगर की विशेषता है। अब इस नगर में और क्या क्या होगा उसके अलावा यहाँ लाइट एंड साउंड शो भी है और साथ में एग्जीबिशंस भी है। 5 हमारे पास एग्जीबिशन है जहाँ पर एक भी चार्जेस किसी से लिया नहीं जाएगा, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है इस नगर में, आप जहाँ पर भी देख रहे हैं। और इसके साथ साथ प्रमुख स्वामी जी महाराज ने अपने जीवन में जितने भी कार्य यहाँ किए उन सब की झलक आपको इस पूरे नगर में निरंतर देखने को मिलेगी। और जो कोई लोग यहाँ आएंगे वो आनंद और इंस्पिरेशन अपने साथ लेकर जाएंगे। इस चीज़ का दावा हम लोग शुरुआत से करते आए सर।